सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे कि एक सूबेदार के विषय में कि उस ज़माना में जो था बहुत बड़ा धन्यवान आदमी था, धनवान व्यक्ति था। बोलने से सूबेदार का मतलब है कि बहुत धनवान व्यक्ति था वो। और उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उसका सूबेदार का जो एक मित्र रहता है, उसका नज़दीकी दोस्त रहता है, उस बहुत बीमार पड़ता है और बहुत उसको इलाज कराते हैं, फिर भी वह ठीक नहीं होता है। पर एक दिन ऐसा होता है कि जब वे सुनते हैं यहूदी के विषय में कि चंगा होता है, यीशु मसीह के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप जिस स्थान पे हैं उसी स्थान से क्या कीजिए, मेरे प्रिय मित्र के लिए क्या कीजिए, आप दुआ कीजिए, तो ये वहीं से क्या होगा, ठीक हो जाएगा बोल के हम लोग उसका चेला लोग बताते हैं कि जो मंदिर में बनाने वाला का हाथ इसी का ही है। यरूशलेम का जो मंदिर है उसमें बनाने का इसका भी हाथ है बोलता है। तब ये उसको बोलते हैं कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि आप मेरे छत के तले में जाइए बोल के, इसीलिए आप क्या कीजिए कि मेरे आप जहाँ पर खड़ा है वहीं पर इसे प्रार्थना कर दीजिए, तो वह ठीक हो जाएगा। और वे ऐसे ही करते हैं और जब वे लौट के घर जाते हैं तो क्या पाते हैं, चंगा पाते हैं। प्रिय हम लोग इस एक सूबेदार का विश्वास कि उस विश्वास कैसे उसका उठता है, कैसे उसका विश्वास से जगता है, उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमार से मरने पर था। क्या लिख रहा है, बताया जा रहा है कि एक सूबेदार था, किसमें था कि हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो लिखा हुआ है कि कफरनहूम में था, जगह का नाम है कफरनहूम। उसमें था कि एक सूबेदार था जो उसका प्रिय था, जो सबसे नज़दीकी था। उसको वे क्या था, बहुत ज़्यादा बीमार था, इतना तक बीमार था कि वह मरने पर था, लिख रहा है। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई प्राणियों उसे यहाँ विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। जब यहूदी क्या वहाँ के जो यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुना था वे, तो क्या किया, उसे पुरनिया लोग मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उसको बुलाने के लिए भेजा गया कि उसको आप क्या कीजिए, बुला के लाइए कि क्या हो जाए, मेरा ही दास है जो चंगा हो जाए। क्या, क्योंकि मैं उसके विषय में सुना हूँ कि बहुत से लोगों को क्या करते हैं, चंगाई को देते हैं बोल के। वे यीशु के पास आए और उसे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग है कि तू उसके लिए यह करे। क्या कर रहे हैं, पुरनिया लोग आए विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे यीशु, आप क्या कीजिए, आप उसके पास जाइए और उसका जो प्रिय दास है उसको क्या कीजिए, आप चंगाई दीजिए। उस व्यक्ति इस योग है कि आपको उसको चंगाई करना चाहिए, चंगाई को देना चाहिए बोल के बोलते हैं। क्योंकि क्या किया है, मंदिर को बनाया, आराधनालय को बनाया है बोल के आगे हम देखेंगे। और क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, क्या करता है, हमारी जो यहूदी जाति है उसे क्या करता है, प्रेम रखता है। और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया है। क्या किया है, उस धनवान व्यक्ति ने जो हम लोग जहाँ आराधना करते हैं उस आराधनालय को क्या किया है, बनाया है, उसी का हाथ है बोल के। तब वो सुनता है और यीशु ने उनके साथ गया और जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। क्या कर रहा है, जा ही रहा था और कुछ दूर ही में था। तब सूबेदार क्या करता है, अपने मित्र लोग से कहला भेजता है कि मैं तो इस योग भी नहीं हूँ कि आप क्या कीजिए, मेरे छत के तले खड़ा होइए बोल के। तब क्या बोलता है कि आप जिस स्थान पे है उसी स्थान से क्या कीजिए, दुआ कीजिए। हम लोग देखेंगे, इस कारण मैंने अपने आप को इस योग भी ना समझा
कि तेरे पास आऊं और पर वचन ही कह दे ताकि मेरा सेवक चंगा हो जाए। क्या बोल रहा है कि मैं तो इस योग भी नहीं हूं कि मैं आपके सामने क्या हूं, खड़ा हो सकूं। इसीलिए आप कहा कि जब जिस स्थान पे खड़े हैं उसी स्थान से क्या कीजिए, मेरे सेवक के लिए वचन को बोल दीजिए। मुंह का जो वाणी है, वचन है, उसी को आप कह दीजिए कि वह चंगा हो जाएगा। उतना उसका विश्वास था कि जिस स्थान से वे कह देंगे उस स्थान से ही वो चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे साथ में है, और जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूँ आ तो आता है, और अपने दास के यह कर तो वह उसे करता है। क्या कह रहा है, मैं भी परिधान हूँ और जो मेरे सेवक लोग हैं, मेरे सिपाही लोग जो हैं, क्या करते हैं, मैं जो कहता हूँ उसे जा तो जाता है, और मैं जब आ कहता हूँ तो आता है, और जब मैं इसको कर कहता हूँ तो क्या करता है, करता है। बोल के बताते हैं। और यह सुनकर यीशु को आश्चर्य हुआ, और उसने मुंह फेर कर उसे भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएली में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्या कह रहे हैं, अपने जितना भीड़ था उस सबको देख के कह रहे हैं कि ऐसा जो मनुष्य हम इतना दिन हम घूमे पर इस्राएली में से कहीं नहीं देखे थे, कि इतना इसका विश्वास है कि जब उसका उतना विश्वास है कि जब वे अपने सिपाही, उसका उतना समूह में सिपाही हैं, और जब उसका प्रिय मित्र, जब दास जो बीमार है उसके लिए इतना चिंतित है और विश्वास में है, और वे क्या कह रहे हैं कि तू जिस स्थान से है उसी स्थान से क्या वचन ही कह दे कि मेरे दास जो है क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब मैंने इतना दिन घूमा, इतना दिन लोगों के बीच में रहा, मैंने इतना विश्वास इस्राएलियों के बीच में कभी नहीं देखा था। बोल के अपना जो लोग थे वहाँ उपस्थिति थे उन लोग सबसे कह रहे हैं। तब क्या होता है कि वे अपने सूबेदार को भेज देता है और वे चले जाते हैं, तो क्या देखता है, उसका दास जो है चंगा हो जाता है, चंगा हो जाता है। और हम लोग 10 को पढ़ेंगे। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। क्या बताया जा रहा है, जब उसके साथ में पुरानिया लोग आए थे, उसके मित्र लोग आए थे, वो सब क्या किए, वापस घर गए तो क्या देख रहा है कि उसका जो दास है चंगा है, स्वस्थ है, भला चंगा दिख रहा है, बोल के बताते हैं। क्यों ऐसा एक सूबेदार की विश्वास आप सबों को कैसा लगा, आप सब ज़रूर बताइएगा। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर कहानी से, और बहुत आज से आप लोगों को आशीष मिले।